सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद इनफिलन। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पाइथन लैंग्वेज में। इस वीडियो लेक्चर के लिए आपका प्रीरिक्विजिट है, आपको पाइथन बेसिक लेवल तक आना चाहिए। उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में और बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से मैंने उसमें आपको समझा रखा है। तो आप आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद का ही ये कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जो है आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट का सबसे पहला टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझ लेने से आपका आधा ऊप्स कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है और बाकी के बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स में वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को समझ लिया। तो एक बात ध्यान रखिए यार, ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपको रियल वर्ल्ड से लिंक करना है। सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड के हिसाब से होती है। ऑब्जेक्ट खुद एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो शुरुआत करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ब्लू कलर की कार मिल रही है, ठीक है। हम एग्जांपल लेने वाले हैं कार का और उसी से मैं आपको समझाऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर की कार दिख रही है वो आपका एक ब्लू प्रिंट है। अब ब्लू प्रिंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बना रहा है आर्किटेक्चर और उसके पास ब्लू प्रिंट है उस बिल्डिंग का, तो उस ब्लू प्रिंट की मदद से यार वो उस पूरी बिल्डिंग को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कि रियल लाइफ में उस बिल्डिंग को बनाएगा उस ब्लू प्रिंट की मदद से। ब्लू प्रिंट ये जो है एक पेपर है या फिर एक छोटा सा कुछ फ़ोन के अंदर ब्लू प्रिंट हो सकता है, उसकी हेल्प से उसने असली की बिल्डिंग खड़ी कर दी है, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग उसने रियल वर्ल्ड में बनाई है ये उसका ऑब्जेक्ट है और जो ब्लू प्रिंट उसके पास है ये उसकी क्लास है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ब्लू प्रिंट होता है, जैसे यहाँ पर अगर कार का आपके पास एक ब्लू प्रिंट है तो उसके अंदर सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। इन द सेंस कि कार क्या वर्क कर सकती है, कार के पास ये टायर्स होते हैं, कार जो है स्टार्ट होती है, चलती है, ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ है, ये ऑलरेडी उस ब्लूप्रिंट में डिफाइंड है। अब सिर्फ उस ब्लूप्रिंट की मदद से आपको रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्रिएट करनी है। तो इस कार के ब्लूप्रिंट की मदद से मैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब कि असली की कार क्रिएट कर सकता हूँ। और वो जो असली की कार होगी, मान लीजिए मेरी पहली कार है C1, मेरी दूसरी कार है C2, मेरी तीसरी कार है C3, ऐसे मैं बहुत सारी कार्स अलग अलग टाइप की क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये जो असली की क्रिएटेड कार्स हैं ये मेरी ऑब्जेक्ट्स हैं और जो मेरा ब्लूप्रिंट है वो मेरी क्लास है, ठीक है। तो बेसिकली क्लास का जो डेफिनेशन होता है वो भी ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो क्लास का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट आपने रियल वर्ल्ड में बना दिया है क्लास के इंस्टेंस की मदद से। तो आपके पास ब्लूप्रिंट था, उसकी हेल्प से आपने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। अब अगर आप देखें आपकी नज़रों के सामने हर जगह आपको आसपास अपने ऑब्जेक्ट्स ही दिखेंगे। आपका लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं और प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी एक बार देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो कार का ब्लूप्रिंट था उसके पास सारी फंक्शनैलिटीज़ थी, मतलब कि यार कार अगर आपका ब्लूप्रिंट है तो उसके अंदर सारा डिफाइंड है कि आपकी कार जो है वो चल सकती है, उसमें सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन उससे जो अलग अलग आपने मॉडल्स बनाए हैं, जो अलग अलग आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स उसके क्रिएट करे हैं, तो वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मतलब उसका ब्रांड अलग हो सकता है, मॉडल अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है। ये सारी चीज़ें सारे ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की होंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें सभी ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की होंगी, उसने ब्लूप्रिंट से नहीं लिया, ठीक है। ब्लूप्रिंट ने तो सिर्फ एक कार बना के दे दी है, बाकी ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी है कि उसको क्या ब्रांड रखना है, क्या मॉडल रखना है, क्या कलर रखना है। जैसे यहाँ पर BMW X6 एक अलग ऑब्जेक्ट है, Audi Q8 एक अलग ऑब्जेक्ट है और स्विफ्ट एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये इसी क्लास से बने हैं। ये तीनों में एक कॉमन चीज़ है। तो अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेशन को देखें तो वो भी यही चीज़ सपोर्ट करती है कि अ क्लास इज सिंपली अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटा दैट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ इट्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। मतलब वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर क्लास डिफाइन करती है और जो भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो क्लास का एक इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। जैसे कि हम करते थे ना नॉर्मल, जैसे पाइथन में हमें इंट नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम a=10 बना रहे हैं तो बेसिकली वो अपने आप जो है टाइप ले लेता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि आपने क्लास जो है आपका टाइप है, डेटा टाइप है, और उसका जो आप वेरिएबल बना रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज लाइक डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। तो ये था हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके मैंने आपको समझाया। अब इसको कोड करके देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली कोड करने के लिए यार आपको सिंपली लिखना होता है क्लास। अब ये जो क्लास आपने लिखा है, ठीक है, C स्मॉल होता है, सारी चीज़ें स्मॉल होती है,
क्लास जैसे ही आप लिखते हैं ये आपका एक कीवर्ड है। क्लास लिखते ही आपको स्पेस दे करके क्लास का नाम लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमने कार क्लास बनाई थी। अब क्लास बनाने के दो तरीके होते हैं, जैसे हम मेथड्स बनाते थे वैसे ही, ठीक है। वो दो तरीके क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। तो क्लास बनाने के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे ही बनाना है जैसे मेथड्स बनाते हैं, क्लास स्पेस कार और फिर कॉलन। उसके बाद अभी हम क्लास में कुछ चीज़ें लिखेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं कार क्लास बना रहा हूँ, तो कार की कुछ मेथड्स होती है, कुछ डेफिनेशंस होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको मेथड्स क्या होता है, मेथड्स होता है आपका फंक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके फंक्शंस जो है वो आपके मेथड्स बन जाते हैं। तो नॉर्मल मेथड हम कैसे बनाते थे, मतलब नॉर्मल फंक्शंस हम कैसे बनाते थे, DEF स्पेस फंक्शन का नाम। अब जैसे कि मान लीजिए फंक्शन का नाम है रनिंग फंक्शन का नाम है, ऐसे हम बनाते थे। उसके बाद हम ऐसा कॉलन लगाते थे। अब इसके अंदर आप सारी चीज़ें लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा प्रिंट कार इज़ रनिंग, ठीक है। उसी तरह से एक और मेथड मैं बनाऊंगा डिफाइन DEF स्पेस स्टॉप्ड, और इसमें भी मैं लिखूंगा प्रिंट कार इज स्टॉप्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली है कार, उसके अंदर हमारे दो मेथड्स हो गए हैं। तो ये जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपने मेथड्स के लिए ब्रैकेट्स लगाए हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर सेल्फ लिख देना है। ऐसे करके आपने दो आपके मेथड्स बना लिए हैं। अब आपको बनाना है ऑब्जेक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप वेरिएबल जैसे बनाते हैं वैसे ही आप ऑब्जेक्ट इसमें बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहला बनाता हूँ BMW मेरी कार थी, तो BMW इज इक्वल्स टू कार और फिर पैरेंथेसिस, ठीक है। सिंपली ऐसा करना है, तो इससे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इस कोड को रन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी जो है प्रोसेस नहीं करवाया है। तो अगर हम करते हैं रनिंग, हमें रन करवाना है। अब ये होता है आपको ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको लिखना होता है कार डॉट रनिंग, ठीक है, और फिर आप लगाते हैं ब्रैकेट। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, इस ब्रैकेट में उसको क्या चाहिए, सेल्फ चाहिए। अब सेल्फ क्या होता है, सेल्फ एक बहुत बढ़िया सा जो है आपका कीवर्ड है, और सेल्फ का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा था सेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या BMW नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसका एक अलग इंस्टेंस होगा, मतलब कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं आपकी क्लास के, यहाँ पर हमने BMW बनाया है, फिर हम OBD बनाएंगे, ये सारे अलग अलग जो होते हैं उनकी खुद की एक पहचान होती है। और वो पहचान कौन कैरी करता है, वो पहचान सेल्फ कैरी करता है, ठीक है। तो अगर हम रनिंग जो है उस मेथड को कॉल करवा रहे हैं तो उसमें एक सेल्फ आपको एक पैरामीटर देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर ऐसे समझे कि कार डॉट रनिंग इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आप कार जो क्लास है उसका रनिंग मेथड कॉल करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मेथड कौन सा ऑब्जेक्ट से कॉल करवाना चाहते हैं वो आप सेल्फ की मदद से बताएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर सेल्फ हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा BMW, क्योंकि हम BMW ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। BMW ऑब्जेक्ट से हम रनिंग मेथड कॉल करवाना चाहते हैं कार क्लास का, तो हम लिखते हैं कार डॉट रनिंग और ब्रैकेट में हम लिखते हैं BMW। अब इसको मैं रन करवाता हूँ तो आप देखिए कार इज़ रनिंग मुझे दिख गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेल्फ जो है एक पैरामीटर लिया था। उसी तरह से अगर मैं करता हूँ कार डॉट स्टॉप्ड, ठीक है, कार डॉट स्टॉप, तो मुझे फिर से एक जो है इंस्टेंस देना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस बार मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऑडी क्रिएट करा इज इक्वल्स टू कार। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है इज इक्वल्स टू करके क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। अब कार डॉट स्टॉप में मैंने डाल दिया ऑडी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कार इज स्टॉप्ड मिल जाएगा। अब दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिखा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की कोई पर्सनल प्रॉपर्टीज़ नहीं क्रिएट करी है, वो भी हम करेंगे। तो पहले आप इतना समझिए कि मैंने किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और उससे कैसे मैं मेथड्स को कॉल करवा रहा हूँ। अब एक और बात आप ध्यान दीजिए, आप क्लास बनाते हैं एक और तरीके से, ऐसा आप पैरेंथेसिस देकर भी क्लास बना सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। अब पाइथन जो 2 वर्जन था, 2.x जितने भी वर्जन्स थे, उसमें आप डायरेक्ट ऐसे मेथड्स ऐसे क्लास नहीं बना सकते थे, और 3 के बाद आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई क्लास बनाने की। सिमिलरली हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स में जो मेथड्स कॉल करवाते हैं उसके भी 2 तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस तरह से कॉल करवाया है। अब एक और तरीका होता है, इसको कमेंट करके मैं लिखता हूँ BMW डॉट रनिंग। अब अगर मैं BMW डॉट रनिंग लिखता हूँ तो डायरेक्टली उसको पता है कि मैं BMW वाले इंस्टेंस से उसको कॉल कर रहा हूँ।
तो फिर मुझे जो है सेल्फ नहीं देना पड़ता है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, मतलब कि यहाँ पर सेल्फ नहीं देना पड़ेगा, BMW खुद यहाँ पर चले जाएगा, ऐसा मान्यता है। तो अगर हम करते हैं Audi डॉट रनिंग, तो यहाँ भी मुझे कुछ नहीं देना है अंदर, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कार इज़ रनिंग दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, पहला तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है। दोनों तरीके से आप मेथड्स जो है वो कॉल करवा सकते हैं। अब इन्हीं मेथड्स में अगर आप पैरामीटर्स भी देना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेल्फ के बाद एक और पैरामीटर हम दे देते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कार नेम दे देते हैं। ठीक है, ऐसा करके, और यहाँ पर कार की जगह हम कर देते हैं कार नेम कॉमा इज़ रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग आप जब कॉल कर रहे हैं तो आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो आपको पैरामीटर सेल्फ नहीं देना है। ठीक है, सेल्फ तो उसने खुद ने ले लिया है। अब आपको पैरामीटर कौन सा देना है, कार नेम। तो मान लीजिए यहाँ पर हम BMW दे देते हैं और नीचे वाले में हम Audi दे देते हैं और उसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं BMW इज़ रनिंग, Audi इज़ रनिंग। ठीक है, तो ये तो हमने खुद से दिए हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है मेथड्स के अंदर आपके पैरामीटर्स लेने का। अब हम बात करेंगे इनिट मेथड के बारे में। अब इनिट क्या होता है वो समझते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी थी, हम ब्लूप्रिंट से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, तो इनिट मेथड क्या होता है, इनिट मेथड का क्या महत्व होता है। इनिट मेथड होता है आपका कंस्ट्रक्टर। अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे तीन जो है प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, एक ब्रांड, एक मॉडल, एक कलर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही हमने इस ब्लूप्रिंट से एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे BMW X6, ये एक ऑब्जेक्ट जैसे ही बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये एक मेथड है, तो मेथड कॉल होता है, ऐसा समझे। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही मेथड कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही मेथड कॉल होता है। तो तीनों अलग अलग मेथड्स हैं, तीन अलग अलग मेथड्स के अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स 3 बार कॉल होंगे, वो होता है हमारा इनिट मेथड। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए नहीं काम आता है कंस्ट्रक्टर। हम जो ब्रांड, मॉडल और कलर जो हमने डिसाइड किए हैं वो हम क्रिएट करते टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम भी उसको बता सकते हैं कि हमें ये ब्रांड, ये मॉडल और ये कलर चाहिए। तो वो बता देना मतलब कि हम डेटा, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो डेटा इनिशियलाइज़ के काम भी आता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब इनिट मेथड कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमारे पाइथन के बेसिक लेक्चर में हमने बताया था कि आपके जो डबल अंडरस्कोर होते हैं उससे जो शुरू और ख़त्म हो रहे हैं वो मेथड्स आपके स्पेशल मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर इनिट भी आपका इसी तरह से होता है, इस तरह से आपका इनिट दिख रहा होता है। ठीक है, तो इस इनिट को बनाने के लिए आपको सिंपली क्लास के अंदर ही मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे हमने रनिंग और स्टॉप बनाया था उसी तरह हमें क्लास के अंदर ही यहाँ पर इनिट बनाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं DEF अंडरस्कोर 2 बार और फिर ऐसा इनिट, और इनिट के अंदर भी आपका सेल्फ जाता है। सेल्फ क्यों जाता है इनिट के अंदर, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक पहचान है, तो हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कंस्ट्रक्टर भी होगा, इसलिए इनिट के अंदर भी सेल्फ जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, सिंपली मैं ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और अभी के लिए मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, रनिंग और स्टॉप्ड। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, car1 इज इक्वल्स टू कार, उसके बाद car2 इज इक्वल्स टू कार। ऐसा करके मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 3 बार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आपको दिखेगा, क्योंकि 3 बार जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एट, और ऐसा करके डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेल्फ। ठीक है, तो ऐसा करने से हमने सेल्फ को खुद प्रिंट कर दिया है तीनों के लिए अलग अलग। तो आप देख सकते हैं तीनों की अलग अलग लोकेशंस है। पहला वाला जो है कार ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, दूसरे का एक अलग लोकेशन है, तीसरे का एक अलग लोकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों जो आपके इंस्टेंसेस है, तीनों आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे है, तीनों के जो कंस्ट्रक्टर है वो अलग अलग कॉल हुए हैं। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक इनिट मेथड। अब जो हमारी 3 वैल्यूज़ थी वो थी ब्रांड, मॉडल और कलर। तो उसको सेट करने के लिए आपको बेसिकली इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना होता है ब्रांड, फिर लिखना होता है मॉडल, फिर लिखना होता है कलर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इन द सेंस यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली कॉल के टाइम ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर आपको जो है इसके कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर्स है वो देने पड़ेंगे। अब उन पैरामीटर्स की मदद से आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ डॉट ब्रांड। अभी इतना समझिए आप, अभी 2 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल,
एंड सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी 2 सेकंड में आपको बताता हूँ, पर पहले यहाँ पर देखिए मुझे 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ नहीं देना पड़ेगा, सेल्फ तो कार्बन खुद बन चुका है, मुझे देना पड़ेगा ब्रांड। तो ब्रांड के लिए मैं देता हूँ BMW, उसके बाद मॉडल के मैंने देता हूँ X6, उसके बाद कलर के लिए मैं देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और उसी तरह से सेकंड में ऑडी, A8 और ग्रे, और लास्ट में देता हूँ मैं सुजुकी, स्विफ्ट और वाइट, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कर दी है और इसको मैं जो है सेव कर लेता हूँ और फिर रन कर देता हूँ। अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस कोड का मतलब क्या है वो समझिए। तो जैसे ही मैंने car1 क्रिएट करी, ठीक है, वैसे ही एक car1 जो है एक ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही car1 ऑब्जेक्ट बना वैसे ही उसका इनिट मेथड कॉल हुआ। तो इनिट मेथड ने 3 चीज़ें ली थी, ब्रांड, मॉडल और कलर, ठीक है। सेल्फ तो car1 खुद बन गया था, तो ब्रांड, मॉडल और कलर जैसे ही उसने 3 चीज़ें ली है, मतलब उसकी एक 3 प्रॉपर्टीज़ बन गई है। ये जो car1 है उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ बन गई है। पहली प्रॉपर्टी हो गई है ब्रांड, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है मॉडल और तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कलर, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेट हो रही है। कैसे सेट हो रही है? सेल्फ डॉट ब्रांड, मतलब कि car1 का जो ब्रांड है, सेल्फ डॉट ब्रांड मतलब इसको पॉइंट करेगा, इज इक्वल्स टू ब्रांड, मतलब जो आप यहाँ पर दे रहे हैं वो सेट कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, BMW दे रहे हैं, तो ब्रांड हो जाएगा आपका BMW सेट। उसी तरह से सेल्फ डॉट मॉडल, मतलब कि कार का जो मॉडल है मतलब इसको पॉइंट करेगा, इज इक्वल्स टू मॉडल, मतलब जो यहाँ पर मॉडल दे रहे हैं वो उसको सेट कर दीजिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा X6। उसी तरह से सेल्फ डॉट कलर, मतलब कार का कलर पॉइंट करेगा और जो आप कलर यहाँ पर दे रहे हैं वो वहाँ सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा कलर आया था, ब्लैक, इसलिए ये ब्लैक सेट हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब ये जो BMW, X6, ब्लैक, ये सारी चीज़ें हैं ये इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली करता हूँ प्रिंट car1 डॉट, अब डॉट के बाद आपको तीनों चीज़ें दिख रही है, ब्रांड, कलर, मॉडल, तो मैं करता हूँ ब्रांड कॉमा car1 डॉट मॉडल कॉमा car1 डॉट कलर, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं BMW X6 ब्लैक कलर आपको बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हर एक कार के लिए ऐसा मैं करूँ, इससे अच्छा एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड कैसा बनाता हूँ, प्रिंट डिटेल्स नाम का, ठीक है। तो मैं करूँगा DEF प्रिंट डिटेल्स, उसके अंदर मैं एक ही सिर्फ सेल्फ लूँगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट डिटेल्स में मुझे कार का ब्रांड, मॉडल, कलर कुछ नहीं लेना है, सिर्फ सेल्फ से मेरा काम हो जाएगा। अब सेल्फ से मेरा काम कैसे होगा, इसका मतलब यह है कि सेल्फ के पास सारी चीज़ें हैं, मतलब सेल्फ के पास रेफरेंस है, तो उससे वो उसका ब्रांड, मॉडल, कलर मुझे बता सकता है। तो मुझे करना है प्रिंट सेल्फ डॉट ब्रांड कॉमा सेल्फ डॉट मॉडल कॉमा सेल्फ डॉट कलर, ठीक है। सिर्फ इतना कर देने से मेरी डिटेल्स प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर car1 डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल करवाना पड़ेगा, उसी तरह से car2 डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल करवाना पड़ेगा, और सिमिलरली मुझे car3 डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल करवाना पड़ेगा। तो जैसे मैं इन तीनों को कॉल करवाता हूँ, आप देख सकते हैं आपकी तीनों जो है कार की डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो इतना आसान होता है आपका इनिट मेथड। इनिट मेथड कुछ नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम काम आता है और डेटा को इनिशलाइज करने के लिए काम आता है। यहाँ पर हमने ब्रांड, मॉडल और कलर इनिशलाइज करे हैं। तो यहाँ पर आप क्लास बनाना जान चुके हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो भी आपको पता है, और इनिट मेथड क्या होता है वो भी आपको पता है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं कि कितने उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कार क्लास के हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, कहाँ बने हैं, यहाँ पर बने हैं। तो वो कैसे पता करेंगे वो तो आपको समझ आ ही गया होगा, इनिट मेथड से पता करेंगे, क्योंकि इनिट मेथड ही कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। मैं एक सिंपल सी क्लास बना रहा हूँ कार नाम की, और उसमें मैं इनिट मेथड लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा DEF इनिट सेल्फ लगाना कभी मत भूलिएगा, और यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करवाता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद मैं पहली कार बनाता हूँ कार, फिर दूसरी कार बनाता हूँ कार, और फिर तीसरी कार बनाता हूँ कार। अब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट मेरे क्रिएट हुए हैं, लेकिन इसका काउंट कौन रखेगा? इसका काउंट रखने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। अब वो वेरिएबल कहाँ होगा? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एनकैप्सुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, एक कैप्सूल के अंदर आपकी सारी चीज़ें जो है वो एनकैप्सूल्ड होती है, ठीक है। तो आपका जो क्लास है उसके पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसने एनकैप्सुलेट कर दी है।
और एनकैप्सुलेट किस तरह से करिए, जैसे कि कैप्सूल होता है, ऐसा आपका कैप्सूल होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती है और वो जो है वो बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन हम देख चुके हैं। तो मेथड्स तो हमने देख लिए हैं, किस तरह से हमारे मेथड्स होते हैं। इनिट खुद एक मेथड होता है, उसके बाद सारे मेथड्स हमने बनाए थे। लेकिन वेरिएबल्स भी होते हैं। अब क्लास के अंदर वेरिएबल्स कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट वाले जो वेरिएबल्स थे, जो हमारे 3 वेरिएबल्स हमने बनाए थे, मॉडल, कलर, और ये भी क्लास के ही वेरिएबल्स थे। बट क्लास के एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो किसी मेथड के साथ नहीं जुड़े होते हैं, बाहर बने होते हैं, वो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्योंकि बेसिकली हमें जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काउंट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी बार बना है वो काउंट करना है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर रिलाय हो जाते हैं तो उस तरह से हम काउंट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कार क्लास है उसके पास खुद एक ऐसा काउंट नाम का वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम इंक्रीमेंट करवा सकें। ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर रिलाय नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है वैसे ही काउंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर काउंट। ठीक है, काउंट नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, उसको हमने शुरू में 0 कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है यार इसे काउंट नहीं पता क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कार डॉट काउंट। बेसिकली कार जो आपका क्लास है उसका जो काउंट आपका वेरिएबल है उसको +1 करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका 3 बार जो है ऑब्जेक्ट बना है और काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। अब काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आपको सिंपली लिखना है प्रिंट कार डॉट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 3 आपका प्रिंट हो चुका है। तो ये बेसिक सा एक कोड था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनकैप्सुलेशन का काम, काउंट आपका जो वेरिएबल है और जो आपके सारे मेथड्स हैं वो सारे उसने एनकैप्सुलेट कर लिए हैं। ठीक है, और आप लास्ट में प्रिंट करवा सकते हैं कितने आपके ऑब्जेक्ट्स बने हैं। ठीक है, अब इसी सेम चीज़ को हम करेंगे CLS की मदद से। अब CLS क्या है और क्लास मेथड की मदद से। क्लास मेथड क्या है, ये सारे डेकोरेटर्स हैं। क्लास मेथड आपका डेकोरेटर है और CLS मतलब आपका नॉर्मल क्लास होता है। ठीक है, CLS मतलब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एक मेथड बनानी है जो गेट काउंट नाम का मेथड होगा और वो बेसिकली क्या करेगा, गेट काउंट आपको देगा कि आपका काउंट का वैल्यू कितना है ना, मतलब रिटर्न करेगा इस काउंट को। अब इस काउंट को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर आपको सेल्फ नहीं लिखना है, क्योंकि आप सेल्फ लिखेंगे तो आप एक ऑब्जेक्ट में बाउंड हो जाएंगे, इसलिए आपको CLS लिखना है। और यहाँ पर आप करेंगे रिटर्न CLS डॉट काउंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, काउंट तो आपकी क्लास का जो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो क्लास के लिए आपको CLS लिखना होता है और आप रिटर्न करवा रहे हैं CLS डॉट काउंट। ठीक है, इस मेथड का मतलब ये हुआ। सेल्फ का मतलब क्या होता था, हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा सेल्फ होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ जो प्रिंट कर रहे हैं कार डॉट काउंट, वहीं पर आप प्रिंट करेंगे कार डॉट और फिर आप करेंगे गेट काउंट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली काउंट को नहीं एक्सेस कर रहे हैं, आप मेथड के थ्रू उसको रिटर्न करवा रहे हैं। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एरर मिलता है। एरर बोलता है 1 रिक्वायर्ड प्रोविजनल आर्ग्यूमेंट CLS, उसको CLS नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर डेकोरेटर काम आता है। कौन काम आता है, डेकोरेटर। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DECORATOR, डेकोरेटर। और हमारा डेकोरेटर क्या है, क्लास मेथड हमारा डेकोरेटर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एल्डरेट करके क्लास मेथड लिखेंगे तब जा करके वो वर्क करेगा। अब एल्डरेट क्लास मेथड हमें कहाँ लिखना है, जो हमारा क्लास का मेथड है उसके ऊपर। तो क्लास का मेथड कैसे पहचानेंगे, हमने पैरामीटर में CLS दिया है, तो ये हमारा क्लास का मेथड है। तो यहाँ हमें लिखना होगा क्लास मेथड एल्डरेट करके। ठीक है, एल्डरेट क्लास मेथड, और फिर इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब रन हो चुका है। अब हमारा जो काउंट है वो हमें 3 बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने का क्लास मेथड की मदद से। अब सिमिलरली आपका एक और डेकोरेटर होता है जो होता है आपका स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जो किसी पर भी डिपेंडेंट ना है, ना वो क्लास पर डिपेंडेंट है ना वो किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पर क्लास मेथड हमारा क्लास का काउंट दे रहा था। ठीक है, वहीं हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, दूसरे हम मेथड बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम कर रहे हैं स्टैटिक मेथड। तो जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं करूँगा फाइंड SQ, फाइंड स्क्वायर, और ब्रैकेट में मैं लूँगा NUM num, और मैं कर दूँगा रिटर्न NUM into NUM। ठीक है, तो ये मेरा स्टैटिक मेथड है, मतलब ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना होता है स्टैटिक मेथड। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ करता हूँ क्लास जो आपका कार है डॉट फाइंड स्क्वायर और मैं करता हूँ 5, तो आप देख सकते हैं आपको 25 मिल गया है। ठीक है, तो ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड ये दो आपके डेकोरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की, हमने बात कर ली एनकैप्सुलेशन की, हमने बात कर ली डेकोरेटर्स। अब हमारा जो ऊप्स का अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और मैं कमेंट में लिख देता हूँ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी हैं, उनसे आपको कुछ चीज़ें इनहेरिट हुई है, मतलब कि कुछ चीज़ें आपको मिली है। ठीक है, तो जो आपके पिताजी का है वही आपका है। आपके पिताजी का कोई लैपटॉप होगा तो वही आपका भी होगा। आप बोल सकते हैं कि मेरा भी लैपटॉप है। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस। आपके दादाजी से आपके पिताजी को भी कुछ चीज़ें मिली होंगी और आपके पिताजी से आपको कुछ चीज़ें मिली होंगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी दादाजी की चीज़ें भी आपकी हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे बेसिक इनहेरिटेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास ए बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने जो क्लास बनाई है इसमें मैं कुछ नहीं लिखना चाहता तो मैं पास कर सकता हूँ, डायरेक्टली पास कर सकता हूँ इस कीवर्ड की मदद से। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। वहीं मैं बनाता हूँ क्लास बी और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने दो तरीके देखे थे क्लास बनाने के, उसमें से हमें दूसरा तरीका चूज़ करना है पैरेंथेसिस वाला, क्योंकि हमें क्लास को इनहेरिट करवाना है। तो यहाँ पर बी के ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका मतलब क्या है वो अभी हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, obj_a मतलब ए का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, obj_b मतलब बी का ऑब्जेक्ट है। अब इस इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, इस कोड का मतलब हुआ बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है। मतलब कि जो आपका ए क्लास है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ मेथड्स है। ठीक है, तो वो बी भी इनहेरिट कर लेगा। यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है, या फिर हम कहें सुपर क्लास। ठीक है, और जो आपका बी है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास या फिर हम कहें सब क्लास। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, मतलब ए जो है बी का पेरेंट है। तो ए के पास जो 3 मेथड्स थी वो ऐसी की ऐसी बी के पास आ जाएंगी, तो बी के पास भी 1 2 3 आ जाएंगी। अब बी के पास खुद की कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स हो सकती है, वो भी उसके पास रहेंगी। ठीक है, तो अभी हमने पास किया है, लेकिन अभी हम अंदर इसके मेथड्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक मेथड्स बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नाम की मैंने मेथड बनाई है और आपको सेल्फ तो देना ही है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे फर्स्ट मेथड ऑफ ए, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यार 3 मेथड्स बना देता हूँ, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड मेथड, उसी तरह यहाँ पर थर्ड मेथड। अब ए के पास 3 मेथड्स हैं और बी ने ए को इनहेरिट किया है। अब बी के पास भी लेट्स अज्यूम एक मेथड है फोर्थ मेथड ऑफ बी। ठीक है, तो अब मेरे ए के पास जो है 3 मेथड्स है, बी के पास भी एक मेथड है। अब अगर मैं कहूँ आपसे, बेसिकली मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ कि ए के पास क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका ए है और उसके पास क्या है, उसके पास आपकी 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं पता है तो आप कैसा समझेंगे कि बी के पास सिर्फ एक मेथड है। कौन सी मेथड है, फोर्थ। तो अगर आप बी के ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने obj बनाया है, उससे एक मेथड कॉल करवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ फोर्थ करवा सकेंगे। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस क्या हुआ, आपने बी के अंदर इनहेरिट कर दिया ए को, मतलब कि बी जो है ए का चाइल्ड बन गया। तो ए की सारी मेथड्स बी के पास आ चुकी है। तो अगर आप बी के ऑब्जेक्ट से फर्स्ट को कॉल करवाएंगे तो भी वो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का पेरेंट है, तो बी उसकी मेथड्स यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो एक बार हम करवा के देख लेते हैं। हमारा जो बी का ऑब्जेक्ट है उससे हम कॉल करवा रहे हैं ए की मेथड को, तो हम करेंगे obj ऑफ बी डॉट। अब जैसे ही आप डॉट करेंगे आपको फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड चारों मेथड्स दिख रही है। ठीक है, आप थर्ड कॉल करवा सकते हैं, इसको कॉल करवाने से थर्ड मेथड ऑफ ए आपको दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप obj ऑफ ए से भी आप थर्ड कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो उसका खुद का मेथड है। ठीक है, और अब बी का जो खुद का मेथड है वो भी आप देख सकते हैं, फोर्थ भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस, मतलब कि बी ने जो है ए को इनहेरिट कर लिया है, उसकी सारी चीज़ें उसकी हो चुकी है, ए की सारी चीज़ें बी की हो चुकी है। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लेवल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, मतलब कि ए से बी इनहेरिट हुआ है, बी से सी इनहेरिट होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। बिल्कुल सेम अप्रोच होता है, सारी चीज़ें सेम होती है।
तो मान लीजिए एक और क्लास बनानी पड़ेगी इसके लिए हमें, और उस क्लास का नाम होगा सी, ठीक है, और वो करेगा बी को इनहेरिट। अब सी के पास कुछ मेथड्स होंगी, जैसे 5th और 6th सी की मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा 5th मेथड ऑफ सी, उसी तरह से 6th मेथड ऑफ सी, और मैं सी का भी एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए के पास जो 3 मेथड्स है, उसके बाद बी के पास 1 मेथड है, सी के पास 2 मेथड है। अब अगर आप देखें कि यार ऑब्जेक्ट ऑफ सी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ सी के पास क्या क्या एक्सेस है, तो आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सारे के सारे सी का जो ऑब्जेक्ट है वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो सी का ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से ग्रैंडसन हो चुका है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो ए का मेथड था, ठीक है, फर्स्ट जो है वो मेथड ऑफ ए था। तो ए तो आपका जो है सबसे ऊपर वाला पेरेंट था, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट था। तो सी जो है ए की चीज़ें भी यूज़ कर सकता है ना। तो यहाँ पर हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर था ए, उससे इनहेरिट हुआ बी, और उससे हुआ सी, है ना। तो सी के पास जितनी यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सेस थे वो बी को भी मिले और वो सी को भी मिले हैं। अब सी के पास खुद का भी कुछ होगा, बी के पास खुद का भी कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर जो बी है, बी के पास जितनी चीज़ें हैं वो भी सी को मिली है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमने सिंगल लेवल मल्टी लेवल की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो जैसे मान लीजिए एक क्लास है ए और एक क्लास है बी, ये दोनों क्लास अलग है, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को इनहेरिट नहीं कर रहा है। अब एक क्लास है सी जिसने ए एंड बी दोनों को इनहेरिट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ से बी की जो इनहेरिटेंस है, जो वो ए को इनहेरिट कर रहा है, उसे हटाना पड़ेगा, और सी इनहेरिट करेगा ए कॉमा बी मतलब उसने दोनों को इनहेरिट करा है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ सी को देखें तो उसके पास सारी मेथड्स अभी भी हैं, क्योंकि ए और बी वो दोनों को इनहेरिट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ बी को देखें तो उसके पास सिर्फ बी वाली मेथड्स हैं, ठीक है। तो सी ने जो ए और बी दोनों को इनहेरिट किया है, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब कि एक ही क्लास ने एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं जो है बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ प्रिंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। ये मैंने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल हुआ है। तो बी का कंस्ट्रक्टर 2 बार क्यों कॉल हुआ है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बना बी का तब तो उसने खुद का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, लेकिन जब सी का ऑब्जेक्ट बन रहा था तब भी बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि सी के पास खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं था, है ना। जैसे ही सी का ऑब्जेक्ट बना वैसे ही सी ने जो है बी को इनहेरिट कर रखा था। क्या सी के पास खुद का कंस्ट्रक्टर है? नहीं है, तो वो कॉल होगा बी का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यार ए और बी दोनों को उसने इनहेरिट कर रखा था, तो ए और बी में से अगर दोनों के पास कंस्ट्रक्टर है तो फिर किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पर हम ए का कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हम इसको अब रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऑफ ए जो है सबसे पहले कॉल हुआ। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो आप देखिए बी का ऑब्जेक्ट बना तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट बना तो ए का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ। ए का कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है मेमोरी में ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर जब उसने सी में ए कॉमा बी लिखा है तो वो इस तरह से चलता है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जो सबसे पहले उसे क्लास मिलेगी, अगर सी के पास खुद का कंस्ट्रक्टर है वो तो उसको कॉल कर देगा। जब ऑब्जेक्ट बना सी का, अगर उसके पास खुद का कंस्ट्रक्टर होता तो ऑब्वियसली वो खुद के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता, लेकिन जब उसके पास 2 इनहेरिटेड क्लास है और खुद का कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, तब वो सबसे पहली वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जैसा यहाँ पर उसने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ठीक है। एक बार अगर मैं आपको बताऊँ ए और बी को स्वैप करके, ठीक है, मैं बी कॉमा ए कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ बी कॉमा ए, और अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर दूसरी बार भी बी का ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ना। और यहाँ पर एक बार अगर मैं इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, अगर मैं सी का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर ऑफ सी, तो आप देखिए यहाँ पर सी का खुद का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि सी के पास खुद के पास अब कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों के पास खुद के कंस्ट्रक्टर हैं, तो तीनों के कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, ठीक है। अब ये जो आपका जो तरीका था कि आपको लेफ़्ट से राइट चलना है, इसको हम बोलते हैं MRO, और MRO मतलब होता है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है वो MRO डिसाइड करता है, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट चल रहा है तो बी का पहले कॉल होगा अगर सी के पास खुद का नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी और तीनों के पास खुद के कंस्ट्रक्टर हैं, ए बी सी तीनों के पास खुद के कंस्ट्रक्टर हैं।
अब अगर आप चाहते हैं कि सी का जब ऑब्जेक्ट बने तो सी के कंस्ट्रक्टर से ए का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुपर। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सुपर क्लास है, अगर इसने इसको इनहेरिट कर रखा है तो ये सब क्लास है। तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं सी क्लास को हटा देता हूँ और आपके सिर्फ ए और बी क्लास आपके पास है, ठीक है। ए का भी खुद का कंस्ट्रक्टर है और बी का भी खुद का कंस्ट्रक्टर है। अब अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो बी का ऑब्जेक्ट इस तरह से मैं बनाऊंगा और इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। लेकिन अब इसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ, ठीक है। इनहेरिट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बी के पास खुद के पास एक कंस्ट्रक्टर है, तो इसको इनहेरिट करता हूँ तो भी बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरा ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो उसके लिए मुझे लिखना होता है सुपर, और सुपर के बाद मुझे लगाने होते हैं पैरेंथेसिस। तो सुपर के बाद पैरेंथेसिस मतलब होता है कि मैं अपनी सुपर क्लास को रेफ़र कर रहा हूँ। यहाँ पर मतलब कि मैं ए को रेफ़र कर रहा हूँ, डॉट फिर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। तो इस तरह से मैं सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। अब इसे अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। उसके बाद सुपर डॉट इनिट के मदद से मेरा ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो प्रिंट हो चुका है, कंस्ट्रक्टर ऑफ ए। तो इस तरह से हम जो है अपनी पेरेंट क्लास मतलब कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब सुपर के बाद पैरेंथेसिस लगते हैं इसका मतलब होता है कि आप ए क्लास को रेफ़र कर रहे हैं, मतलब कि जो सुपर क्लास है उसको रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो आई गेस हमारा इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इनहेरिटेंस में यही था। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म या दो शब्दों से मिलकर के बना है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज़्यादा जिसके मतलब होते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मतलब वाली चीज़ों को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली मैं एक मेथड बनाता हूँ ऐड नाम की, और उसमें a, b, c 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता हूँ और उससे रिटर्न करवाता हूँ a + b + c, ठीक है। a + b + c वो रिटर्न कर रहा है। अब इसको कॉल करवाना बहुत आसान है। ऐड में मैं दूंगा 4, 6, 9। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 आपका आउटपुट आ रहा है। 19 आपका आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स देने हो तब क्या होगा। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ ऐड 5, 9, ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा तब ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं c = 0 कर देता हूँ तो 2 आर्ग्यूमेंट देने पर भी ये काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिख रहा है कि आपकी एक मेथड है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रही है, एक ऐड मेथड है जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4, 6, 9 उसने 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, यहाँ पर 5, 9 उसने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। तो सेम ऐड नाम की मेथड के 2 मतलब हो गए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 मतलब हो गए हैं, एक से ज़्यादा मतलब हो गए हैं। तो ये बेसिक आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। अब सेम चीज़ हम क्लास के अंदर समझेंगे कि क्लास किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म आपको प्रोवाइड करवाता है। तो क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए मान लीजिए मैं एक इंडिया नाम की क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर मेरे 2 मेथड्स होंगे। पहला होगा मेरा कैपिटल, ठीक है, सेल्फ, और कैपिटल में मैं प्रिंट करवा दूंगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद दूसरा मेथड होगा मेरा लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मैं प्रिंट करवा दूंगा हिंदी, ठीक है। और सिमिलरली एक और क्लास में बनाता हूँ राजस्थान। राजस्थान के भी दोनों मेथड्स होंगे कैपिटल एंड लैंग्वेज। कैपिटल में क्या आ जाएगा जयपुर, और उसी तरह से लैंग्वेज में आ जाएगा राजस्थानी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान जो है वो चाइल्ड है इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया का स्टेट है, तो मैं उसको इनहेरिट करवा दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इंडिया का, मान लीजिए इंडिया का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिया = इंडिया, और सिमिलरली मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ राजस्थान का, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम मैं ऑब्जेक्ट ऑफ राजस्थान से कॉल कर रहा हूँ किसको, कैपिटल को, डॉट कैपिटल। तो इसका आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, जयपुर आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ राजस्थान से कॉल किया तो उसने यहाँ का जो कैपिटल है वो मुझे बता दिया, है ना। लेकिन अब सेम चीज़ करता हूँ मैं, लेकिन इस चीज़ को हटा देता हूँ। लेट्स अज्यूम मैंने ये 2 लाइनें जो है कमेंट कर दी, तो अब क्या होगा, अब वही सेम कोड आपको दिल्ली देगा। सेम चीज़, ऑब्जेक्ट ऑफ राजस्थान से आपने कैपिटल कॉल किया तो उसने आपको दिल्ली दिया, और ऑब्जेक्ट ऑफ राजस्थान से आपने जब कैपिटल कॉल किया और उसके पास खुद का कैपिटल था तब उसने आपको जयपुर दिया। तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि सेम मेथड है, कैपिटल नाम का मेथड है,
लेकिन उसके अलग अलग टाइप है, मतलब 2 तरीके से उसने काम किया है यहाँ पर। तो ऐसा होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म क्लास के अंदर, ठीक है। सो आई गेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म का जो पाइथन के साथ हम वीडियो कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। इसके आगे के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसकी हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।